सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है जगमोहन सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड के सिंह जगमोहन। आज मैं जा रहा हूं लोनी बॉर्डर से आगे हमारे कॉलोनी में कंपनी में एक मशीनें आती हैं, ग्रास कटिंग मशीन कहते हैं, जो कि मेरे को उत्तराखंड के लिए भी चाहिए, अपने गांव के लिए। आपने पीछे ब्लॉग्स में देखा होगा, मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि हमारे गांव जाते हुए इतना सारा जंगल होता है, इतना सब कुछ होता है कि बहुत परेशानियां होती हैं। दरांती से काटने में बहुत मुश्किल है। तो मेरी कोशिश है कि वो एक मशीन परचेज की जाए। तो एक रिपेयरिंग के लिए कंपनी से भी गई हुई है मशीन, तो वो लेने के लिए मैंने स्पेशल ड्यूटी अपनी लगाई हुई है कि मैं जा करके देखता हूं, क्योंकि वो डीलर है, उसके पास कई सारी मशीनें हैं, कई तरीके की मशीनें, स्टील से लेके और कई कंपनियां हैं, बीसी की है और कई कंपनियां हैं। तो मैं आज सारा निचोड़ निकाल के लेकर के आने वाला हूं कि मेरे को किस टाइप की मशीन जो है मेरे गांव में जंगल काटने के लिए चाहिए। आप बने रहिए मेरे चैनल पर, आपको पूरी जानकारी दे पाए दूंगा, नहीं तो मैं तो खुद तो अपने लिए लेके आऊंगा ये जानकारी, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत है मेरे गांव में। आज मैं फरीदाबाद में हूं और फरीदाबाद से आपको लेके चल रहा हूं गाजियाबाद एक्सप्रेसवे बॉम्बे हाईवे से। काफ़ी शानदार बना हुआ बॉम्बे हाईवे है। अभी तक ये कनेक्ट है कालिंदी कुंज तक, तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। और हम जा रहे हैं कोई कंपनी के काम से मशीन को लेने के लिए, जो कि रिपेयरिंग के लिए दी हुई थी। बीच बीच में कैसी कैसी सड़कें आती हैं, कैसा हमारा वेदर रहता है, मौसम, ऊपर बादल हैं। और मेरे साथ बैठा है कैलाश चंद नायक, जो कि गार्डनर है। गार्डनर की मशीन आनी है, गार्डनिंग की मशीन आ रही है इनकी, जो बुश कटर है, और रिपेयरिंग के लिए दी हुई थी, उसको लेकर के आना है। आज का टारगेट है ये। हल्की फुल्की बारिश भी लग गई है। और ये दादरी एयरपोर्ट के लिए शायद यहाँ से एक फ्लाईओवर ऊपर जो बन रहा है, ये दादरी के लिए जाएगा। यहाँ से अभी इस पे काम जोरों से चल रहा है। ये यहाँ से टर्न पीछे से हो जाएगा और ये सीधा यूपी के लिए निकल जाएगा, दादरी की तरफ। ये फरीदाबाद का साइन बोर्ड यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। सेक्टर्स कई सारे हैं, पर हमें इसी रोड पे रहना है कालिंदी कुंज तक। इस बार बरसात ने काफी अच्छा रिकॉर्ड तोड़ा है। उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह सब जगह बारिश हो ही रही है तकरीबन, वहां से खबरें आ रही है। पर फरीदाबाद हरियाणा में भी, दिल्ली में भी काफी अच्छी बारिश हुई है। इस बार तो रिकॉर्ड टूट के बारिश हुई है। और पंजाब में तो बहुत बुरा हाल है, ओवरफ्लो हो गया है, बांध वगैरह टूट गए, तो उससे बाढ़ आ गई है। तो पंजाब के लिए हम सभी लोग बहुत चिंतित हैं, पर बहुत लोग सेवा कर रहे हैं वहाँ पर। बहुत अच्छा वहाँ का रिजल्ट है। सरकारों को भी चाहिए कि सेंटर की और वहाँ की जो सरकार है इस वक्त, आम आदमी पार्टी, उनको भी लग के एकजुट होकर के सबकी सहायता करनी चाहिए। जो सोचा था वही हुआ। ये कालिंदी कुंज से थोड़ा सा आगे निकले हम लोग, जाम ही जाम लगा है यहाँ पर। मैं और इस जाम में एक एम्बुलेंस आ गई है, इसको रास्ता दे दे। हमने अक्षरधाम मंदिर क्रॉस कर लिया है। मैं यह बताना चाहता हूं, मैं जा रहा हूं, इसलिए भी जा रहा हूं क्योंकि वो गार्डन टूल है, ग्रास कटर मशीन, ग्रीन गार्डन टूल से लेने जा रहे हैं। तो मेरे को उसकी जानकारी चाहिए, क्योंकि मेरे गांव में घास और जंगली घास बहुत हो जाती है, जंगल बहुत हो जाते हैं, तो उसकी मेरे को ज़रूरत है। मैं उसके बारे में पता करने जा रहा हूँ खासकर, क्योंकि गांव के लिए एक लेनी बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं जंगल कटाई के काम कर सकूँ। ब्रुश कटर जिसे कहते हैं वैसे तो। ये हमारे गार्डनर हैं कैलाश चंद नायक, इनके साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो वो ग्रास कटर की पूरी जानकारी लूँगा, तभी जा कर के कि हमारे यहाँ काम करेगा ढंग से, और ये कितनी कैपेसिटी है, कितना चलेगा।
हम लोग लोनी पहुंच गए हैं, पर जहां से वो ग्रास कटर मशीन हमने रिपेयरिंग के लिए दे रखी है, वो बंदा तो आया नहीं, तो हम दोनों बैठ गए हैं लंच खाने के लिए। गाड़ी की डिक्की को फोल्ड करके पहले लंच खा लिया जाए। ये है वो ग्रास कटर मशीन जो हमने रिपेयरिंग के लिए यहाँ दी थी, मशीन जो रिपेयर हो चुकी है ना। है भाई, थोड़ी सी जानकारी मेरे को भी चाहिए, मेरे को गाँव के लिए चाहिए, अपने उत्तराखंड के लिए। ऐसी कोई मशीन हो जो कामयाब हो जाए। अंदर है, आपका तो काम ही यही है ना मशीनों का। मैं स्टॉप जाऊं? हाँ जाओ। ये पोर्टेबल हो जाती है, खुल जाती है सारी। और ये है स्टार कटर। इससे आप ये मोटा पेड़ खड़ा है ना, ये अच्छा, ये भी काट दोगे। इतना मोटा पेड़ भी कट जाएगा? ये जैसी ये जड़े हैं ना इस पेड़ की, ये जड़े जड़े तो सब उड़ा देगा। ये देख रहे हो दांते इसके, कार्बाइड स्टील है। काफी तेज दांते हैं। और एक 3 वाला कटर आता है, वो 3, उसमें 3 ही ब्लेड होते हैं। वो सिर्फ खरपतवार काटने के लिए। हाँ, वो भी मिल जाएगा आपके पास? बिल्कुल, वो सिर्फ जंगल झाड़ी बड़ी बड़ी घास हाँ हो जाती है ना, हाँ, वो उसके लिए। वो उसके लिए। और ये जो ये नॉर्मल घास के लिए, ये नॉर्मल ये जो इसके ऊपर वो गोल वाला लगता है, ये जो लगा हुआ है हाँ, ना, ये तार काटता ये है तार, घास को। हाँ, ये तार घास को काटता है। तो कितने एम्पेयर की है एक इतना? उसमें 2 HP की मोटर आती है, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक अलग अलग है। 2 स्ट्रोक चाहिए। 2 स्ट्रोक भी मिल जाएगी। 4 स्ट्रोक में लफड़ा है ना, मैंने सुना। कोई लफड़ा नहीं है, दोनों का मैं मीन समझा देता हूँ आपको। हाँ 2 स्ट्रोक में कई बार माली या ऑपरेटर टूटी ऑयल कम डाल देता है, अच्छा या डालना ही भूल जाता है, तो मशीन सीज हो जाएगी। अच्छा 10 मिनट चलेगी, मशीन खराब। 2 स्ट्रोक में ये पंगा है, 4 स्ट्रोक में ये पंगा नहीं है। उसमें ऑयल डालना ही नहीं 4 है? स्ट्रोक में ऑयल, वो तो सूखा पेट्रोल डालो, उसमें हाँ। ऑयल अलग से डलता है, जैसे बाइक और उसमें डलता है ना स्कूटी हाँ में, हाँ, उसमें मोबिल ऑयल 100 ग्राम अलग से डलता है। उसके अलग से वो है हाँ, अलग टोपी। से चैम्बर बना हुआ है। तो उसमें ये सिस्टम नहीं है कि पेट्रोल में बराबर मात्रा में मिक्स करना है, कम हो गया तो भी नुकसान है, ज्यादा हो गया तो वो अपने आप ही मिलता रहेगा? मिलता नहीं है। अच्छा, पेट्रोल सूखा डालना है, वो जल के निकल जाएगा। ये होंडा वाला मोबिल ऑयल 5 घंटे चलने के बाद चेंज कर दो। अच्छा, मशीन 5 घंटा चल जाए, मोबिल ऑयल चेंज करना है? मोबिल ऑयल चेंज करना है। और मोबिल ऑयल तो इसमें भी होता होगा 2 स्ट्रोक में? इसमें अलग से नहीं है कोई सिस्टम, इसमें पेट्रोल में मिक्स करके ही दिया जाता है। अच्छा, ये कहानी है। वो झंझट है, हुंडा वाले की 2 आया था ना, हाँ मशीन है हमारे पास, हाँ हाँ, वो जो दोनों को फूक दिए। अब चलाने वाले ध्यान नहीं किए, ऑयल इसमें बदलना है, डालना है, और वो इसमें ट्रबल हो जाती है। ये सब बढ़िया सिस्टम है। देखो सिस्टम दोनों बढ़िया है, हाँ। सिस्टम दोनों बढ़िया है। मशीन पावर में ये बढ़िया है। अच्छा हाँ, पावर तो ये सही है, वही पावर तो। में 2 स्ट्रोक मशीन ये 2 स्ट्रोक ही है? हाँ, ये 2 स्ट्रोक है। आरपीएम ज्यादा होते हैं, पावर ज्यादा होती है, 2 स्ट्रोक बढ़िया होती है। लेकिन जब एक बंदा इसमें 2-3 बार इसको सीज कर चुका होता है, हाँ। और जब सीज हो जाएगा फिर पैसा लगाएगा रिपेयर के लिए, जब इस चीज से परेशान हो जाता है ना कोई ठेकेदार या कंपनी, तब वो सोचती है इसका तोड़, यार ये सिस्टम तो गलत है। कई बार माली तेल डालना भूल जाता है, हाँ। पेट्रोल में टूटी ऑयल डालना भूल गया, या 40 ml डालना है तो 30 डाल दिया, 20 डाल दिया। उसकी नजरों में ये होता है जी मैंने तो डाला है, लेकिन कितना डालना चाहिए वो तो कम है ना, हाँ। लेवल उसका। तो इस वजह से फिर वो सीज हो जाती है। मतलब कुल मिला के 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक इसलिए कामयाब है कि 4 स्ट्रोक में अनाड़ी से अनाड़ी आदमी पेट्रोल पंप से या बाइक से पेट्रोल निकाला है, पेट्रोल पंप से लाया, सूखा पेट्रोल लाया, डाला, स्टार्ट किया, चलाया, काम हो गया। उसमें ये झंझट नहीं है। बस उसमें दूसरा झंझट है बाद का, कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद तो उसको याद आएगा कि इसका तेल बदलना है ना। जब तेल बदल देगा, पुराना तेल फेंक देगा, नया डाल देगा, मशीन चलने लगेगी, पेट्रोल सूखा चलेगा। पेट्रोल सूखा चलेगा। लेकिन हमारा वो जो सिस्टम आप बता रहे हो ना, हमारे यहाँ 35 सीसी की मशीन है। आप अगर मशीन 4 स्ट्रोक लो तो बड़ी वाली लो 50 सीसी की, 2 HP की। आपके यहाँ 35 सीसी वाली होगी 4 स्ट्रोक। होंडा की ली थी ना, हुंडा को जो लिए थे ना, मैं बताता रहा हूँ इसमें गलती कहाँ से हुआ। जो आप ऑयल कर रहे हैं तो ना अभी डालने मैं के और लिए, जानकारी लूंगा, वो ऑयल क्योंकि डालना गांव के लिए चाहिए, तो भूल वहाँ गई। तो रिपेयरिंग के लिए कोई मतलब नहीं अब है। जो पेट्रोल में डलती है, जब हमने क्या करते मतलब हैं? नहीं है तो फिर 5 मेरे को यहाँ से लीटर पूरा कटती है। जानकारी लेकर के ही जाना 5 पड़ेगा लीटर पहले। में 5 पाउच डाल दिए। अच्छा, ये है स्टील कंपनी की, जो कि मेरे अब गांव के समझ लिए में बहुत आ गई अच्छी ना। है। और अभी मोटो वाली भी देखनी है तो मेरे को एक बार दोबारा यहाँ आना पड़ेगा। 2-3 मशीनें देखूंगा, तभी जाकर के डिसाइड करूंगा कि एक मशीन कौन सी लेनी है।
पर मैं यहाँ से भाई साहब से एक मशीन अपने गांव पे लेके जाऊंगा। एक ये तो ब्रश कटर है, ग्रास कटर है, और एक वो चैन साट लेके जाना है। ट्री कटर, हाँ, ट्री कटर। मोटो कवर से हैवी है। ये बहुत तेज घूम रही है, ये पुल्ली है ना। बहुत सारी जानकारियां ले पाया हूं और अगली बार जरूर लेकर के जाऊंगा। ये मशीनें इसी तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि अकेला आदमी या एक दो लोग जो बहुत इतना ज़्यादा जंगल काटने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, मशीनों से ही काम किया जाएगा। उत्तराखंड में या भारी जंगल जहाँ भी हो, प्लेन्स में भी ये काम आती हैं मशीनें। अभी ग्रास कटर मशीन और बहुत सारी इक्विपमेंट्स में देख के आया हूँ। एक मशीन और भी थी जो कि पेड़ काटने में चैन सा कहते हैं, वो भी मैं देख करके आया हूँ। एक टिलर भी देख के आया हूँ, खेती की मशीनें भी देख करके आया हूँ। आगे अपनी कार्रवाई में लगा रहूँगा, क्योंकि इन मशीनों के बगैर अब उत्तराखंड में जो है हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैलों वाला हिसाब जो था पहले होता था, वो बहुत भरी आबादियाँ होती थी जब बैलों से काम लिया जाता था। पर अब ये पॉसिबल नहीं लग रहा है, इसलिए मैं मशीनों पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ और ये सब कर पाया और देख पाया। इसके लिए हमारी कंपनी का भी बहुत बहुत शुक्रिया मैं हमेशा अदा करता हूँ। बाकी ये है कि भाइयों, मशीनों की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी, तो आप सभी लोगों से विनती है कि कैसे कैसे करके कुछ मशीनें गांव जाते समय अपने साथ रख के और कुछ समय व्यतीत किया जा सकता है। धीरे धीरे करके खेती बाड़ी भी इसी से होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।